हेलो फ्रेंड्स, होप आपने लास्ट 2 पार्ट्स देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। अगर आप नए हैं और अभी तक नहीं देखा तो गो एंड डू चेक देम। वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट में हमने एड्स और एलिसा टेस्ट के बारे में बात की थी। आज हम शुरू करते हैं लास्ट 2 टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, जिससे प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए भी हैं। वो हैं कैंसर एंड ड्रग्स। सो कैंसर की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन हेल्थ में जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो कैंसर है वो है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स अनकंट्रोल्ड एब्नॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं और उनके में एक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न से ही कैंसरस सेल डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न रहता है कि मियोटिक डिवीज़न्स होते हैं या माइटोटिक। तो यहाँ इक्वेशनल डिवीज़न्स होते हैं, कोई रिडक्शन नहीं होता और इनकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं और जैसा कि हमने बताया है कि हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ही बात की जाएगी। और ये जो कैंसरियस सेल्स होते हैं वो गिव राइज टू ट्यूमर्स, वो ट्यूमर्स बनाते हैं क्योंकि जो एक प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स में होती है, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी होती है कि सेल टू सेल ट्रांसमिशन होता है, इस कैंसरियस सेल्स में वो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें कि कैंसरियस सेल्स कितने टाइप के होते हैं तो पहला है बेनिंग, जो डू नॉट स्प्रेड, वो स्प्रेड नहीं होते, वो ट्यूमर सेल्स एक जगह ही रहते हैं, वो दूसरी जगह फैलते नहीं। दूसरा जो सबसे खतरनाक ड्रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर है वो है मैलिग्नेंट प्रॉपर्टी। मैलिग्नेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो मास ऑफ सेल्स हैं वो नियोप्लास्टिक सेल्स या ट्यूमर सेल्स जो कहते हैं वो मेटास्टेसिस शो करते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब यही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वाया ब्लड और फिर वो वहीं पे ट्यूमर ग्रो करते हैं। दिस इज़ मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये याद रखना है कि मेटास्टेसिस सिर्फ और सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स शो करते हैं। अब अगर यहाँ हम देखें, एक नॉर्मल सेल है जहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन, एक वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स का मतलब सिंपल सा यही है कि सेलुलर ऑन्कोजीन्स, जिनको सी ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं, वो आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स। वो तब तक वर्क नहीं करते जब तक कोई सर्टेन कंडीशन अप्लाई नहीं की जाए, जैसे कोई कार्किनोजेन अप्लाई ना किया जाए। कार्किनोजेन आपके काफ़ी सारे हो सकते हैं जो ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू नियोप्लास्टिक सेल्स। वो कौन से हो सकते हैं? यूवी रेडिएशन हो सकता है, एक्स रेज होते हैं, गामा रेज भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने जो डायग्राम में दिखाया है वो यही है कि एक नॉर्मल सेल कैसे प्रोफिलरेट करता है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, उसमें उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस में? ऑन्कोजीन्स में। पर उसी को इनहिबिट कौन करता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और जीन रिलेटेड टू प्रोग्राम सेल, जिनको सुसाइडल जीन्स भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कार्किनोजेन की, हमने बात की कि वो ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू नियोप्लास्टिक सेल्स और ट्यूमर सेल्स। उन कार्किनोजेंस में भी बात कर लिए कि एग्जाम्पल में यूवी रेडिएशन है, एक्स रेज एंड गामा रेज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिटेक्शन ऑफ कैंसर की, कि कैंसर अगर किसी पेशेंट में है तो उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए अगर मैंने जो आपको ये नई स्लाइड में दिखाऊं कि सबसे पहला है एक्स रेज एंड सीटी स्कैन। जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एक्स रेज एंड सीटी स्कैन। इसमें क्या करते हैं, 3D इमेज जनरेट करते हैं, किसकी? इंटरनल ऑर्गन्स की। पर जो सेफेस्ट वे टू डिटेक्ट कैंसर है वो है MRI स्कैनिंग। MRI स्कैनिंग में सबसे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये रेडिएशन कैसे होते हैं? नॉन आयोनाइजिंग है। ये क्या करते हैं, कोई भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जो चेंज है इन लिविंग टिश्यू वो पता चलता है किससे? MRI स्कैनिंग से। तो अगर सेफेस्ट
वे पूछे डिटेक्शन ऑफ कैंसर तो उसका जवाब MRI स्कैनिंग ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिटेक्शन हो गया, उससे पहले कैंसर भी हो गया, अब उसको ठीक कैसे करना है। ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट में तीनों चीज़ यूज़ होती है। सर्जिकल मेथड भी यूज़ होते हैं, रेडियोथेरेपी भी यूज़ होती है और केमोथेरेपी भी यूज़ होती है। रेडियोथेरेपी में दो जो एलिमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं वो है कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131। ये 60 और 131 इनके एटॉमिक मासेस हैं। नेक्स्ट, कुछ पेशेंट्स में बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर भी दिए जाते हैं, जैसे अल्फ़ा इंटरफेरोन। ये हमेशा याद रखेंगे कि अल्फ़ा इंटरफेरोन किस केस में दिए जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किस लिए दिए जाते हैं, बायोलॉजिकल इम्यून्स मॉडिफायर हैं। ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसके लिए एक अल्फ़ा इंटरफेरोन दिया गया है NCERT में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स में सबसे पहले आ जाता है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स आपने NCERT में जो दिया हुआ है उसमें दो चीज़ हैं, हीरोइन और मॉर्फिन। मॉर्फिन ही जब डाई एसिटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का तो हमें हीरोइन ऑब्टेन होता है, जिसको स्मैक भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये है क्या और किस पे अफेक्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो हीरोइन और मॉर्फिन है वो सीधा सीधा क्या है, सेडेटिव पेन किलर्स हैं। ये किस में यूज़ होते थे, जो ये यूज़ किए जाते थे उन पेशेंट्स में जो अंडरगोन सर्जरी के लिए जो पेशेंट सर्जरी के लिए आए हैं उनको पेन किलर्स और सेडेटिव दिए जाते थे मॉर्फिन में। पर इसका जो ड्रग एब्यूज़ किया जाता था वो इसको अफेक्ट करता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्टेन करते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। यहाँ कैनाबिनॉइड्स और जो ओपियोइड्स हैं उसमें डिफरेंस, जो दो मेजर डिफरेंस है मैं वो आपको बताऊंगा। कि सबसे पहला डिफरेंस यही है कि ओपियोइड्स लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से यूज़ करते हैं और कैनाबिनॉइड्स में फ्लावर यूज़ करते हैं। पेफेवर सोमनिफेरम इसका जो प्लांट है वो यूज़ होता है ओपियोइड्स ऑब्टेन करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो इसमें आ जाता है marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा। ये किस पे अफेक्ट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर पे अफेक्ट करते हैं। और इनटेक कैसा है इनका, ओरल भी है और इनहेलेशन भी है। इसको ऑब्टेन करते हैं कैनाबिस सैटाइवा से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैनाबिनॉइड्स और ओपियोइड्स में डिफरेंशिएट करने का, कि इनके स्ट्रक्चर में, कैनाबिनॉइड्स के स्ट्रक्चर में एक फिनॉल ग्रुप होता है, OH ग्रुप। इन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, कैनाबिनॉइड्स का। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो जो है थर्ड वो है कोका एल्कोलॉइड्स, जिसमें कोकेन आते हैं। एराइथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ, साउथ अमेरिका। ये सारे पॉइंट NCERT में दिए हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी लाइन से आ सकता है। नेक्स्ट, ये अफेक्ट किस पे करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, डोपामीन पे। सेंस ऑफ यूफोरिया डेवलप करते हैं, एक टाइप के हेलुसिनेशन करते हैं। हेलुसिनेशन के लिए और भी दो एग्जांपल्स दिए गए हैं NCERT में, उनका नाम है एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके क्वेश्चन आपको काफ़ी प्लांट डाइवर्सिटी से भी मिल सकते हैं, कि जो LSD जो ड्रग जो ऑब्टेन किए जाते हैं वो कौन सा फंगस है, या तो वो बेसिडियोमाइसिटीज़ है। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं प्लांट डाइवर्सिटी का वीडियो बनाऊंगा। इसमें LSD है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड्स, ये भी एक टाइप का हेलुसिनोजन है और इसमें कैलाइप्स परप्यूरेई से ऑब्टेन करते हैं, ये एक फंगस है। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स हैं, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आपको मिलेगा HIV में दो आइडेंटिकल SRNA हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नेक्स्ट, जो एम्फाइसेमा है, एम्फाइसेमा में काफ़ी बच्चों को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है कि एम्फाइसेमा और अस्थमा में क्या डिफरेंस है। दोनों तो रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करते हैं, दोनों लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो जो एम्फाइसेमा में है उसमें आप क्लियर रहेंगे कि सरफेस एरिया रिड्यूस होता है,
सरफेस एरिया अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो एम्फाइसेमा का है। नेक्स्ट जो एडीए के बारे में हम पढ़ेंगे वो हम मेनली बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें जीन थेरेपी के अंदर एडीए की दी गई थी। किसमें सबसे पहले कब दिया गया था? 1990 में एक 4 ईयर गर्ल को। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको ये तीनों पार्ट जब आप देख लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी एमटीजी फिंगर टिप है, चाहे कोई भी आपके पास, अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेज ले रखा है जिसमें टेस्ट सीरीज़ दी गई हैं, उसमें आप इजीली इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मैं भी नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के करा सकता हूं, और इस चीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। नेक्स्ट इनकी अगर हम रिकैप रिवीजन देखें तो स्टार्टिंग से जब मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो जो हमने पहली बात की वो है कैंसर, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ है, माइटोटिक डिवीज़न है, स्टडी ऑन्कोलॉजी कहते हैं, गिव राइज टू ट्यूमर 2 टाइप के, बेगनिंग और दूसरा मैलिग्नेंट ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें मास ऑफ सेल जो न्यूप्लास्टिक सेल ट्यूमर सेल है वो मेटास्टेसिस दिखाता है, मतलब वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वहाँ भी ट्यूमर कर सकता है। कार्किनोजेन की बात की अगर हमने की तो ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स टू न्यूप्लास्टिक सेल करते हैं। एग्जांपल्स हमें पता है, यूवी रेडिएशन है, एक्स रेज है, गामा रेज है। नेक्स्ट अगर हमने डिटेक्शन की बात की तो एक्स रेज हैं, सिटी स्कैन है, ये क्या करते हैं? जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। पर जो सेफेस्ट वे है और श्योरेस्ट वे है वो है MRI स्कैनिंग। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की जाती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये बताता है चेंज इन लिविंग टिश्यू। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो तीनों टाइप की ट्रीटमेंट दी जाती है, सर्जिकल, रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी, जिसमें रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट और आयोडीन का यूज़ किया जाता है, और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर दिए जाते हैं जिनको अल्फा इंटरफेरॉन है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। ड्रग्स की अगर हमने बात की तो ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं और कोका एल्कोलाइड्स हैं। ओपियोइड्स को हमने बता दिया कि हीरोइन और मॉर्फिन है, डायएसिटाइल मॉर्फिन को ही स्मैक कहते हैं, सेडेटिव पेन किलर हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कैनाबिनॉइड्स के बारे में हमने बताया, मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा है, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कोका एल्कोलाइड्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर पे अफेक्ट करते हैं। कोकेन है, साउथ अमेरिका से पाए गए थे, सेंस ऑफ यूफोरिया डेवलप करते हैं, हेलुसिनोजन है। नेक्स्ट अगर हमने LSD की बात की तो लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड्स हैं, ये भी हेलुसिनोजन है। क्लेवाइप्स परप्यूरेस से एक फंगस है, उससे ऑब्टेन करते हैं। तो यहीं पे अगर हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, आप इसके MCQ ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही पता चलता है कि हमारी वीक पॉइंट्स कहाँ हैं। नेक्स्ट अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।